इजराइल के मौत का नया कानून। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि जो फिलिस्तीनियों को कैद कर रहा है इजराइल, उनको जेल के अंदर बंद करके मार डाले, मौत की सज़ा उनको आसानी से सुनाकर उनको हमेशा के लिए सुला दे। दोस्तों, बेंजीवीर जो वहाँ का कट्टरवादी यहूदी नेता है, वो इजराइल के लॉ मेकर्स बात कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कानून पारित कर दिया जाए। हालांकि जो यहूदी दूसरे लोग हैं जिनके परिवार वाले गाजा में मौजूद हैं और हमास की कैद में हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस बिल पर बात भी मत करो। उनको डर है कि हमास इस चीज से चिढ़ के उनके घर वालों का कत्ल न कर दे। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा है कि जितना रशिया ने पिछले 1.5 सालों में मारा है यूक्रेन में, उससे ज्यादा इजराइल ने 1 महीने के अंदर गजा में मार दिए हैं। फिलिस्तीन ने यह भी बताया कि हर घंटे 4 से 6 बच्चों को इजराइल गजा में कत्ल कर रहा है। यूएन का एक और स्कूल था बुरेज के इलाके में, इजराइल ने उस स्कूल पर भी हमला करके 10 लोगों का कत्ल कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गवाह हैं जो इजराइल होलोकास्ट यानी कत्लेआम कर रहा है एक तरफा। यमन के हूथीज का खौफ अब समंदर में नजर आ रहा है। बरतानिया की 2 बड़ी शिप यमन के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी। जैसे ही खबर मिली कि इजराइल के साथ तिया पाचा कर दिया है, तुरंत ये दोनों शिप यू टर्न मार के दूसरे रास्ते को पकड़ लेती हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बताया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों से 800 से ज्यादा बच्चों को गिरफ्तार किया है और 200 से ज्यादा बच्चे पहले से ही उसकी कैद में हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कहा है वो दिमाग को फाड़ देने वाला है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इंडोनेशिया का अस्पताल है उसको ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बनाना चाहता है इजराइल, ठीक वैसे ही जैसे उसने अल शिफा हॉस्पिटल को बनाया। बाइडेन का एडवाइजर इस वक्त इजराइल पहुंचा है। नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर से उसकी मुलाकात चल रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ये जंग आगे ना बढ़े, इसलिए बाइडेन के बहुत करीबी सलाहकार को इजराइल आना पड़ा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जानबूझकर इजराइल अस्पतालों पर हमला कर रहा है और लोगों पर हमला कर रहा है ताकि लोगों की हिम्मत टूट सके। रजब तैयब एर्दोगान ने जो बात कही है वो बात गली गली का बच्चा बच्चा कह रहा है। एर्दोगान से हम कुछ बड़ा एक्शन की उम्मीद करते हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने फिर से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज जो गजा में हो रहा है, अगर उस पर हम नहीं बोलते तो आने वाले समय में कब्जा करने वाला हम पर भी कब्जा करता। यानी बोल भी रहा है, तुर्की तो अपने मतलब से बोल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि एर्दोगान ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद जितनी हिंसा और जितनी क्रूरता गजा के अंदर इजराइल ने दिखाई है, वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद अब ऐसी क्रूरता दिखी है। वहीं चाइना ने 4 लापड़ लगा दिए हैं इजराइल को और कहा कि जो जबरदस्ती गाजा और फिलिस्तीन के इलाकों को इजराइल खाली करवा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। चाइना ने यह भी कहा कि इजराइल का गाजा और फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गाजा और फिलिस्तीन में उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सोचने का हक गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को है, इजराइल को नहीं। और हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इसी वक्त जंग को परमानेंटली रोक दिया जाए। उधर दोस्तों तस्वीरों में देखिए, चाइना पहुंचे थे सारे अरब ममालिक जिन्होंने साथ मीटिंग करी, गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करी और जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके मांग की कि तुरंत इसी वक्त इजराइल हमले को बंद कर दे और जब हमले बंद हो जाएंगे तो गाजा को दोबारा से बनाने में सब एक दूसरे का साथ देंगे। इधर इमैनुअल मैक्रोन के भी तेवर पलट चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, रुकनी चाहिए और जंग के बाद हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत की जाए और हल निकाला जाए। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे से तुर्की के परमाणु का मसला, कि उसके पास परमाणु बम हैं, कितने हैं, धमकी क्यों दे रहा है, कहाँ उसने रखे हैं, ये तमाम एजेंडा हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छोड़ेंगे नहीं, इसको उठाएंगे। साथ ही पूरा यूरोप जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, शर्म की बात है कि वो होलोकास्ट को सपोर्ट कर रहा है। पहली बार दोस्तों जॉर्डन ने 40 फील्ड हॉस्पिटल गाजा के अंदर भेजे हैं और कहा जा रहा है कि 180 डॉक्टर्स भी अंदर गए हैं।
इन डॉक्टर्स को पूरी दुनिया की तरफ से लाखों सलाम। जहां मैदान जंग से खुद गाजा के लोग भाग रहे हैं, ऐसे में ये वाहिद 180 ऐसे डॉक्टर हैं, वाहिद तो गलत बोल दिया, 180 बहुत होते हैं, 180 डॉक्टर जो मैदान जंग में घुसे हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, लाखों सलाम। उधर यमन ने फिर से कहा है कि समुद्र में जो भी इजराइल का जहाज होगा हम उसको टारगेट करेंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने कहा कि यमन के हौथीज ने जो किया है हमारी उस पर नज़र है। हम अपने यूरोप और दूसरे साथियों से बात कर रहे हैं कि इसने जो यमन ने जो सीज किया है जहाज को, उस पर करना क्या है, उस मैटर पर बोलना क्या है। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी देख लीजिएगा। हो सकता है जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हो सीज फायर का या कोई समझ लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज का मैसेज आ जाए या फिर जंग कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन जानकारी पूरी देखना ज़रूरी है। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।